दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाऊँगा विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ। दोस्तों ये नाटक यूट्यूब पर उपलब्ध है, लेकिन वो सरल भाषा में ना होने के कारण कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। आज मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में इसकी पूरी कहानी बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, जिससे कि आपको इसकी कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का नाटक मैकबेथ। दोस्तों इसके राइटर आप लोगों को पता है जैसा कि विलियम शेक्सपियर हैं और ये एक ट्रेजेडी प्ले है। दोस्तों इस नाटक की शुरुआत 3 बिचेस या 3 चुड़ैलों से होता है। ये भविष्यवाणी करती हैं कि जो सुंदर है वो कुरूप है और जो कुरूप है वही सुंदर है। यहीं से नाटक में भ्रम, लालच और बुराई का माहौल बनता है। ये 3 बिचेस नाटक में बार-बार आती हैं और विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियाँ करती हैं। तो इस कहानी में मैकबेथ एक वीर योद्धा है जो स्कॉटलैंड के राजा का बहादुर सेनापति है। वो राजा डंचन के लिए युद्ध जीतता है और इस बात से राजा डंचन बहुत प्रसन्न होता है और उसे खुश होकर थैन ऑफ कॉडोर की उपाधि देता है। इस उपाधि को लेने के बाद राजा से शाबाशी लेने के बाद मैकबेथ लौट रहा होता है। तभी 3 चुड़ैलें मैकबेथ को मिलती हैं और कहती हैं कि तुम थैन ऑफ ग्लिमिस हो, तुम थैन ऑफ कॉडोर बनोगे। जो सच हो जाता है क्योंकि राजा उन्हें थैन ऑफ कॉडोर की तो उपाधि दे देता है। फिर वो कहती हैं चुड़ैलें कि तुम राजा बनोगे। मैकबेथ से ये चुड़ैलें कह रही हैं कि तुम राजा बनोगे। मैकबेथ का मित्र बैंक्वो भी वहाँ होता है मैकबेथ के साथ। चुड़ैलें उससे कहती हैं कि तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो राजा बनेंगे। अब ये भविष्यवाणी सुनने के बाद में मैकबेथ और बैंक्यू उसका मित्र वापस लौट आते हैं। घर या महल आने के बाद जो मैकबेथ है अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ से भविष्यवाणी के बारे में बात करता है। लेडी मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और निर्दयी है। वो मैकबेथ को राजा बनने के लिए राजा डंचेन की हत्या के लिए उकसाती है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है कि भविष्यवाणी तो हो ही चुकी है, तुम डंचेन मतलब जो राजा है, किंग है स्कॉटलैंड का, उसकी हत्या कर दो और राजा बन जाओ। इसके लिए लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। वे लोग राजा डंचेन को अपने महल में गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। तो राजा उनके महल में आता है और रात के समय उसकी हत्या की प्लानिंग करते हैं। राजा अपने महल में रात में खाना-पीना खाने के बाद में अपने महल में चला जाता है सोने के लिए और उसके 2 पहरेदार उसके बाहर रहते हैं। तो लेडी मैकबेथ बड़ी चालाकी से एक नशीला पेय शराब में मिलाकर उन 2 पहरेदारों को दे देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और मैकबेथ हाथ में खंजर लेकर कमरे के अंदर प्रवेश करता है और राजा को उस खंजर घोंपने के बाद राजा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसे एकदम से आत्मग्लानि होती है क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे होते हैं। वो बाहर निकलता है लेडी मैकबेथ की सहायता से। वो खंजर उन बेहोश पहरेदारों के पास रख देता है और उनके शरीर पर खून भी लगा देता है। इसके बाद वो अपने महल में जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सवेरे राजा का एक विश्वसनीय सेनापति, एक और सैनिक या विश्वास पत्र मतलब उसका एक विश्वास पात्र सेनापति मैकडफ उसे जगाने के लिए जाता है। जैसे ही वो देखता है कि राजा तो खून से लथपथ हैं और वो तो मर चुके हैं, वो एकदम से शोर करता है कि किसी ने राजा डंचेन की हत्या कर दी है। शोर सुनकर लेडी मैकबेथ और मैकबेथ अनजाने बनते हुए वहाँ आते हैं और देखते हैं कि राजा मरा पड़ा है और बाहर
जो बेहोश पहरेदार हैं, वो धीरे-धीरे होश में भी आ चुके थे सवेरे तक, लेकिन उनके शरीर पर खून लगा था। तो मैकबेथ उन 2 पहरेदारों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देता है और कहता है कि इन लोगों ने ही राजा डनचेन की हत्या की है, और उनका वो मर्डर कर देता है। ये बात जो मैकडॉफ है, उसे बहुत ही अजीब-ओ-गरीब लगती है कि इतने कॉन्फिडेंटली मैकबेथ कैसे कह रहा है कि इन्होंने ही पहरेदारों ने ही हत्या की है। उसे शक होता है कि मैकबेथ का हाथ हो सकता है। उसके बाद मैकबेथ बड़ी चालाकी से स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। इसके बाद में राजा बनने के बाद में वो निरंकुश राजा बन जाता है और प्रजा पर अत्याचार भी करने लगता है। लेकिन उसे कभी न कभी कभी-कभी अपराध बोध भी होता है, और उसे अपने खून से सने हुए हाथ दिखाई देते हैं। उसे अपने दोस्त बेंकियों से भी डर लगने लगता है। दोस्तों, बेंकियों से डर क्यों लगने लगता है? बेंकियों से डर इसलिए लगने लगता है कि 3 चुड़ैलों ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे। तो मैकबेथ सोचता है कि बेंकियों के जो पुत्र हैं, वो राजा बन सकते हैं। इसलिए वो बेंको अपने फ्रेंड बेंको की और उसके बड़े पुत्र फ्लेंस की भी हत्या करवाता है। हमला करवाता है। इस हमले में बेंकियो की मौत हो जाती है, लेकिन उसका बेटा फ्लेंस बेटा था बेंकियो का, वो बच जाता है। अब एक दिन एक भोज का आयोजन होता है मैकबेथ के महल में। उस फेस्ट या भोज के समय बेंकियो को मैकबेथ को बेंकियो का भूत दिखाई देता है। उस भूत को देखने के बाद में मैकबेथ का व्यवहार अजीब हो जाता है। उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ बड़ी ही चालाकी से स्थिति को कंट्रोल करती है, क्योंकि मैकबेथ अजीब-ओ-गरीब व्यवहार कर रहा था कि मैंने नहीं मारा, इस प्रकार की अजीब व्यवहार करता है। उस स्थिति को उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ कंट्रोल करती है। कुछ समय के बाद में जो 3 विचेस थी, एक बार फिर से वे विचेस भविष्यवाणी करती हैं। जो नई भविष्यवाणियाँ थी उसमें वो कहती हैं कि मैकबेथ, तुम मैकडफ से सावधान रहो। दोस्तों, मैकडफ कौन है? मैकडफ वही सेनापति है राजा डनचेन का, जो सबसे पहले उनको मरा हुआ देखता है, और मैकडफ को मैकबेथ पर शक हो जाता है कि मैकबेथ का हाथ हो सकता है। तो एक भविष्यवाणी तो ये करती है मैकबेथ से कि तुम मैकडफ से सावधान रहो। फिर दूसरी भविष्यवाणी करती हैं कि जो स्त्री से जन्मा है, जिसका जन्म स्त्री से होगा, वो तुम्हें नहीं मार सकता। और तीसरी भविष्यवाणी करती हैं कि जो बीरनाम फॉरेस्ट है, स्कॉटलैंड में एक जंगल है बीरनाम, जब तक वो चलकर तुम्हारे किले तक, फोर्ट तक नहीं आएगा, तुम सुरक्षित हो। तो मैकबेथ कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट तो कभी चलकर मेरे पास आ ही नहीं सकता, जंगल कैसे चल के मेरे पास आएगा। और मैकडफ उस समय तक स्कॉटलैंड को छोड़ के इंग्लैंड जा चुका था। तो कहता है चलो, मैकडफ भी नहीं है और बीर नाम नामक जंगल भी चल के आ नहीं सकता, तो मैं तो अब अजय हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। इसके बाद वो प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगता है। इसी बीच जो अ, मैकबेथ है, वो मैकडफ का जो परिवार है उसकी हत्या करवा देता है। उसकी इस कदम से पूरा स्कॉटलैंड मैकबेथ के खिलाफ हो जाता है। मैकडफ इंग्लैंड में तो जा चुका था, क्योंकि उसे ये पता था कि मैकबेथ अब राजा डनचेन के परिवार के लोगों की हत्या करवाएगा। राजा डनचेन का पुत्र था मैलकॉम, वो पहले ही इंग्लैंड जा चुका होता है। मैकडफ इंग्लैंड में जाकर मैलकॉम से मिलता है और उसको भरोसा दिलाता है कि तुम्हारे पिता की हत्या मैकबेथ ने की है, तुम्हें उसका बदला लेना चाहिए, और पूरी प्रजा परेशान है मैकबेथ से, तुम्हें चलकर अपनी प्रजा की मदद करना चाहिए। मैलकॉम, जो कि इंग्लैंड में रह रहा था राजा एडवर्ड की शरण में, मैकडॉफ की सहायता से अपनी सेना तैयार करता है, और वो बीर नम नामक जंगल में आ जाता है। मैल्कॉम अपनी सेना से कहता है कि इस जंगल में जो पेड़ खड़े हैं, उनकी टहनियों को, शाखाओं को काट लो,
और उनको भाला की तरह सामने कर लो। तो उन टहनियों को भाले की तरह आगे कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो बिच ने एक भविष्यवाणी की थी कि बीरबल जंगल जब तक तुम्हारे किले तक नहीं आए तब तक तुम सुरक्षित हो, लेकिन मैकडॉफ और मैल्कॉम उस जंगल के पेड़ों को काटकर, उन पेड़ों की टहनियों को काटकर अपने साथ लेकर किले की ओर आगे बढ़ चुके थे। एक भविष्यवाणी और की गई थी कि जो स्त्री से जन्मा है, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता, लेकिन जो मैकडॉफ था, उसका जन्म ऑपरेशन के द्वारा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, मैल्कॉम और मैकडॉफ और इनका मैकबेथ से घमासान युद्ध होता है। कई सैनिक मारे जाते हैं, तभी मैकबेथ को सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से मैकबेथ काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि जब तक उसके शरीर में खून की आखिरी बूंद है, वो लड़ेगा। इसी बीच उसके कुछ पहरेदार कहते हैं कि बीरबल जो जंगल है, उस किले की तरफ आ रहा है। ये सुनकर वो उस चुड़ैल की भविष्यवाणी को ध्यान करता है, कहता है कि जब तक बीरबल जंगल किले की तरफ नहीं आ जाता, तुम्हें कुछ कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जंगल उसकी ओर आ रहा है, जंगल उसकी ओर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सैनिक उस जंगल की लकड़ियों को काटकर भाले की तरह आगे कर उसकी ओर बढ़ रहे थे। मैकबेथ को अब अपनी मृत्यु पास में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि उसके शरीर में जब तक खून की आखिरी कतरा है, वो लड़ेगा। अब मैकडॉफ और मैकबेथ की लड़ाई होती है, जिसमें मैकडॉफ मैकबेथ की हत्या कर देता है, उसका वध कर देता है और मैकबेथ मारा जाता है। उसे मारने के बाद जो किंग डंकन था, उस किंग डंकन के बेटे मैल्कॉम को नया राजा बनाया जाता है और इस प्रकार ये प्ले यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्ले मैकबेथ, जिसकी कहानी मैंने बड़े सरल शब्दों में आपको बताई है। इसमें जो कुछ मुख्य पात्र हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसकी कहानी शॉर्ट में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुख्य पात्र मैकबेथ है, जो एक बहादुर सेनापति है, लेकिन बाद में एक लालची बन गया था और क्रूर राजा बना। उसका पतन उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ़ है और वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है, पति को अपराध करने के लिए उकसाती है और राजा का मर्डर करवाती है। उसके बाद में है किंग डंकन, ये दयालु और न्यायप्रिय राजा हैं, लेकिन मैकबेथ इसकी हत्या कर देता है। बैंक्यू मैकबेथ का मित्र है, ईमानदार है, उसका भूत मैकबेथ को परेशान करता है। इसके अलावा मैकडॉफ एक ईमानदार देशभक्त, सच्चा देशभक्त सैनिक है, जो मैकबेथ का विरोधी है और बाद में मैकबेथ को मारता है। मैल्कॉम राजा डंकन का पुत्र है, जो बाद में स्कॉटलैंड का राजा बनता है। इसके अलावा इसमें 3 विचेस या 3 चुड़ैलें भी आती हैं, जो बुराई और भ्रम का प्रतीक हैं। मैकबेथ को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्ले, जो मैंने बहुत सरल शब्दों में आपसे कहा है, सुनाया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।